हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडेस 23 में आपका जो बोरिंग कॉस्ट है उसमें, जैसे कि आप सभी को पता है, दो टाइप के बोरिंग होते हैं। पहला होता है आपका स्पेसिफिक बोरिंग, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है। दूसरा होता है आपका जनरल बोरिंग, मतलब वो बोरिंग, वो लोन जो कि कंपनी ने लिया है, जो वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है अपनी कंपनी में। तो बच्चों, जनरल बोरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप है, जो कि सबसे इजी होता है। आपको ये तीन स्टेप याद रखना है। पहला है आपका स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन रेट, जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग इनटू में 100। टोटल बोरिंग कॉस्ट का मतलब जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग, कितना लोन लिया है, इनटू में 100। स्टेप नंबर 2, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज्ड होगा। स्टेप नंबर 3 में टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की जो है वो टोटल कॉस्ट क्या होगी। एक्सपेंस इनकर्ड, कितना एक्सपेंस जो है वो अभी तक किया है उस एसेट पे, प्लस कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ए एसेट। अब इस पे हम देखेंगे एक आपका एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग लोन आउटस्टैंडिंग ऑन ए 1/4x1, मतलब ये कह रहे हैं कि दो लोन जो है वो लिया गया है। जनरल लोन है ये आपका, बैंक लोन जो कि 12% से लिया गया है 10 करोड़ का। डिवेंचर पे लोन लिया गया है 9% पे 15 करोड़ का। और उसके बाद फंड यूटिलाइज, मतलब कितना फंड जो है वो यूज़ किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए। देखो, 1 अप्रैल को 4 करोड़ जो है वो यूज़ किया गया है, 1 अगस्त को 9 करोड़, और आपका 1 फरवरी को यूज़ किया है 6 करोड़। मतलब इतना जो फंड है वो यूज़ किया है कंपनी ने। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये खर्चा है कंपनी के लिए, एक्सपेंस है खर्चा है कंपनी के लिए। अब स्टेप जो है वो आपको अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बोला, आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन रेट। क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइजेशन रेट, जिसे हम WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग इनटू में 100। टोटल बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट जो है वो कितना लगेगा। कितने लोन हैं आपके? 2 लोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो, 10 करोड़ पे 12% का इंटरेस्ट लगेगा, 15 करोड़ पे 9% का। अब देखिए, 10 करोड़ पे 12% का इंटरेस्ट प्लस 15 करोड़ पे 9% का इंटरेस्ट, तो आपका टोटल बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग कितना लिया है, 10 + 15, ये आपका बोरिंग है, इतना आपका ने लोन लिया है। 10 + 15 जो कि हो गया 25। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 10.2% पर एनम। अब देखिए, बेसिकली क्या है ना, ये हम क्यों निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन रेट, क्योंकि आप नहीं बोल सकते ना। देखो, लोन यहाँ पे 2 है, आप नहीं बोल सकते कि ये जो आपने खर्चा किया है 4 करोड़, ये आपने ऊपर वाले लोन से किया है या फिर नीचे वाले लोन के से, मतलब बैंक लोन से किया है या फिर डिबेंचर से। तो हम एक स्पेसिफिक रेट निकालते हैं। हम ये मानते हैं कि आपने एक ही लोन लिया है, आपने एक ही लोन लिया है, सपोज़ 25 करोड़ का। 25 करोड़ कैसा है? 10 + 15, आपने एक ही लोन लिया है 25 करोड़ का, जिसका रेट है 10.2%। अब क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना कैपिटलाइज होने वाला है। अब देखिए, 1/4x1 को 4 करोड़ का था। ये जो रेट हमने निकाला है कैपिटलाइजेशन रेट, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 को लिया है, मतलब ये पूरे साल जो है वो इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आपका निकल गया इंटरेस्ट का अमाउंट। दूसरा जो है वो खर्चा किया 1/8 को, कितना किया? 9 करोड़ का। इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे, कैपिटलाइजेशन रेट 10.2%। और देखो, ये खर्चा किया है 1/8 को, तो 1/8 से 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? 8 मंथ। तो 8 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो ये आ गया आपका 16.20 लाख। उसके बाद बच्चों है आपका तीसरा जो है वो अपने खर्चा किया है 6 करोड़ का। यह आपका कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को लिया है, मतलब खर्चा किया है, तो 2 महीने का इसका कैपिटलाइजेशन करेंगे, तो टोटल मिला के हो गया 112.20, ये आपके लैक्स में आ गया। करोड़ में कन्वर्ट करेंगे 1.122 करोड़ आ गया। स्टेप नंबर 2 जो है वो हम स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब देखो, इतना जो अमाउंट है वो क्या होगा? कैपिटलाइजेशन होगा। कैपिटलाइज्ड होगा मतलब ये एसेट की जो कॉस्ट है उसमें ऐड होगा। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेंस इनकर्ड, कितना खर्चा किया, प्लस कितना बोरिंग कॉस्ट जो है वो उतना कैपिटलाइज किया है। एक्सपेंस इनकर्ड क्वेश्चन में था ना, इतना फंड यूटिलाइज किया है, मतलब ये खर्चा है ना कंपनी के लिए। तो 4 + 9 + 6, 4 + 9 + 6 करोड़, इतना खर्चा किया है, प्लस बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज किया? 1.122 करोड़। ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना बोरिंग कॉस्ट जो है वो आपने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देखिए,
टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना है, उसमें से कितना कैपिटलाइज कर दिया, ये दो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना है उसमें से अगर कितना कैपिटलाइज्ड आपने कर दिया बोरिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।